डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन का मतलब है, नाम ही बता रहा है, डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो हमें इस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल करना होगा, मतलब जो भी हमें रिएक्शन करनी है उसमें हमें वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। अब जो डिहाइड्रेशन है एल्कोहल का, वो डिपेंड करता है कि हम कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं। दो तरह से इसका डिहाइड्रेशन होगा, एक बार जब आप 413 केल्विन पे करेंगे और एक बार जब 443 केल्विन पे करेंगे। तो जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे एट 413 केल्विन, 413 केल्विन पे, तो 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करने पर अल्कोहल का बनकर आते हैं ईथर, ठीक है। 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करने पर ईथर बनते हैं। और जो ये डिहाइड्रेशन होगा, इसको कराने के लिए हमें कोई ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए होगा। तो जो ये डिहाइड्रेशन होगा वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन। On heating alcohol with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin gives ether। जब इसे 413 केल्विन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो हमें ईथर ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है। देखते हैं जरा, ये हमारे पास अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेके चले तो क्या होगा, इस वाले से OH और इस वाले से H, मतलब कोई से भी एक से OH और एक से H निकल के हमारे पास यहाँ से H2O रिमूव हो गया, ठीक है। H2O रिमूव हो गया और जब हमने ये RCH2O, इधर से तो RCH2O और यहाँ से बचा CH2R, इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया तो हमारे पास ईथर बन के आ गया, ठीक है। जब हम 413 केल्विन पे अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हम अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे और उनमें से H2O रिमूव हो जाएगा और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल लेके चले इथेनॉल के, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे हमने इसे हीट किया तो क्या हुआ, यहाँ से CH3CH2O और फिर दूसरी तरफ जुड़ेगा CH2CH3, तो हमारे पास बन के आ गई इथॉक्सी इथेन और वाटर रिमूव हो गया, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, डिहाइड्रेशन। क्लियर है, ये हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा एट 413 केल्विन। अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करें एट 443 केल्विन तो क्या होगा, देखिए जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं एट 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो हमारे पास एल्कीन्स ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। किस तरह से देखेंगे जरा, ऑन हीटिंग अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन गिव्स एल्कीन। इस बात को ध्यान रखेंगे, 413 केल्विन पे तो वो ईथर देते हैं और 443 केल्विन पे हीट करके वो एल्कीन देते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा रिएक्शन, ये हम कोई 1 डिग्री अल्कोहल लेके चले, जब इसको 443 केल्विन पे हीट किया गया तो इधर से OH और इधर से H दोनों ने मिलके H2O रिमूव कर दिया और दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ये इथेनॉल लिया, वही कॉन्सेंट्रेटेड H2O 443 केल्विन, इस वाले से OH और इस वाले से H जब निकलेगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बन जाएगा, साथ साथ वाटर रिमूव होगा। क्लियर है, ये तो हमने पढ़ा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तब ऐसा होगा कि वो एल्कीन इस तरह से बना दिया, पर अगर कहें अल्कोहल 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री वाला है, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है, तो क्या होगा, बनेंगे तो तब भी एल्कीन ही, पर उसमें एल्कीन बनने के साथ साथ मिक्सचर ऑब्टेन्ड होता है, दो तरह के एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं। अब वो जो दो तरह के एल्कीन है उनमें से कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है, ये पता लगाएंगे हम यहाँ पे सेटजेफ रूल की हेल्प से। तो देखिए जरा, for 2 degree and 3 degree alcohol, dehydration of 2 degree and 3 degree alcohol gives mixture of alkene। जब हम सेकेंडरी और टर्शरी वालों का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमें दो तरह के एल्कीन ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है, एक मिक्सचर मिलता है। अब हमें पता लगाना होगा कि उस मिक्सचर जो आया है हमारे पास एल्कीन का, उनमें से कौन से वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर में बनेगा। तो इसको पता लगाने के हम यहाँ पे लगाएंगे सेटजेफ रूल। तो देखें,
For 2 degree and 3 degree alcohol, dehydration of 2 degree and 3 degree alcohol gives mixture of alkene. Out of them, one is major and other is minor. उनमें से एक तो मेजर अमाउंट में होगा और दूसरा माइनर अमाउंट में होगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, हम किससे पता लगाएंगे, सेट-जेफ रूल की हेल्प से। सेट-जेफ रूल का दूसरा नाम है जेटसेव रूल, ओके। अब हमें पढ़ना होगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास है तो उनका डिहाइड्रेशन किस तरह से होगा, ठीक है। देखिए जरा, और ये सेट-जेफ रूल को भी समझेंगे। तो पहले आप एग्जांपल देखो, फिर मैं आपको सेट-जेफ रूल समझाऊंगी कि है क्या। देखिए जरा, यहाँ पे हम 2 डिग्री अल्कोहल लेके चले, जब हम इसका डिहाइड्रेशन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रोसेस में 443 केल्विन पे, तो इस वाले ये 2 डिग्री वाला है ना, तो इसके इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। अब पॉसिबिलिटी है कि इस कार्बन से तो OH जाएगा, एक कार्बन से OH जाता है और दूसरे से हाइड्रोजन जाता है। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है कि जो हाइड्रोजन है वो इधर वाले कार्बन से जाए या फिर इधर वाले कार्बन से जाए या फिर इधर वाले से। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। जब इधर वाले कार्बन से जाएगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा तो अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो कंफ्यूजन है, यहां से भेजे या यहां से भेजे, तो बनता तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्कीन है, तो कुछ अमाउंट तो हमारे पास ऐसा आएगा एल्कीन का जिसमें हमारे पास, अगर मैं ये नंबर दे दूं 1 2 3 4, थोड़ा सा एल्कीन हमारे पास आएगा जिसमें डबल बॉन्ड 2 और 3 वाले के बीच में होगा, ये आ गया। कुछ एल्कीन हमारे पास में आएगा जिसमें डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आएगा, जब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो ये आ गया। पर अब कौन सा मेजर और कौन सा माइनर, ये हमने कैसे पता लगाया? ये पता लगाया जाता है सेट-जेफ रूल की हेल्प से। तो सेट-जेफ रूल ये कहता है जब भी इस तरह का हमें डिहाइड्रेशन करना हो अल्कोहल का, तब क्या करेंगे, हमारे पास वो वाला एल्कीन मेजर अमाउंट में बनेगा जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, या फिर बोल दें जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। तो जब कौन से वाले में ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो एक CH3 यहाँ पे है और एक CH3 यहाँ पे है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो हमने बोल दिया इसलिए क्योंकि इसमें 2 CH3 के ग्रुप आ रहे हैं, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये मेजर अमाउंट में, और इस वाले में केवल एक ही एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसलिए माइनर अमाउंट। क्लियर है? यही सेट-जेफ रूल कहता है, समझे जरा। During dehydration of alcohol, out of 2 alkene, that alkene will be major product. वो मेजर बनेगा कौन सा, विच हैज मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे। समझ आ गया ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो उतना ज्यादा मेजर बनेगा, और मेजर बन रहा है इसका मतलब वो स्टेबल भी उतना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? चले नेक्स्ट अब देख लेते हैं, अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो क्या होगा। चले 3 डिग्री वाले में भी सेम कंडीशन नंबर दे दूं, अगर 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी या तो 2 और 3 के बीच में बन सकते हैं डबल बॉन्ड, या फिर 3 और 4 के बीच में, तो दोनों के बीच में बना देंगे। 2 और 3 के बीच में बनेगा तो मेजर होगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड आएंगे। यहाँ पे देखे एक एल्काइल ग्रुप ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और अगर 3 और 4 के बीच में बनेगा तो 2 ही एल्काइल ग्रुप है, इसलिए माइनर। माइनर मींस लीस्ट स्टेबल। क्लियर है सभी को सेट-जेफ रूल? ठीक है, क्या कहता है ये, जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास एल्कीन का मिक्सचर होगा, वो वाला एल्कीन ज्यादा मेजर अमाउंट में बनेगा जिस एल्कीन में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, या फिर बोल दें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। क्लियर है ना सभी को?